तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन बताया जाएगा ना जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और इन्हीं क्वेश्चन में से पूछ सकता है और कोई नहीं पूछेगा। मतलब कि आप सभी को इससे पहले वीडियो में मैंने बताया हूँ कि क्लास 10th में मैथ में मात्र 6 गो ऐसे पार्ट है ना जो जिसे अगर पूरी तरह से प्रैक्टिस कर पढ़ लिए, यानी पूरे तरह से समझ कर पढ़ लिए, तो आपके एग्जाम में 80 नंबर 85 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और बाकी चैप्टर को अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए ना तो समझिए कि 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बताया कि मतलब कि 5 से 6 चैप्टर पढ़ना है, जिनमें से पहला चैप्टर ये है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में मात्र 5 से 6 क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, उससे आपको 7 से 8 नंबर मिलने वाला है, और ये मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है। देख लीजिएगा, तो आप सभी को मैं जो भी मतलब कि क्वेश्चन लाऊं, जो भी लाऊं, उससे आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे तो आप जो मैं क्वेश्चन उसे स्पेशल तरीके से और भी मतलब कि प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्लास 10 में मैथ पहला चैप्टर में यानी पहला पार्ट में वास्तविक संख्या में 5 से 6 क्वेश्चन कौन सा है जिससे हमें 7 से 8 नंबर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आगे वो पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए दोस्तों, देखिए हमारा कोचिंग यहाँ पर चलता है, और यहाँ पर हम लोग खुद से अपना मतलब कि एक नोट्स बनाते हैं, देख सकते हैं, जिसमें मेरे दोस्त मोहित सर है, और ये मोहित सर अपने से ये बुक बनाए हैं। मतलब कि हम लोग इससे मिलकर बुक बनाते हैं जो कि सिर्फ एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सके। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये बुक है, ये बुक मतलब कि आपको कहीं मिलेगा नहीं, बस अपने अभी छोटा मोटा है तो हम लोग अपने से खुद से भी छपाएं और खुद से हम लोग मतलब कि बनाए हैं इस बुक को। ठीक है, तो आप सभी को वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है वास्तविक संख्या पहला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 825 और 225 का लसा और मसा ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, और आपको 825 और 225 का आपको मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ बताना है, यानी लसा और मसा बताना है, जो कि बहुत ही आसान है। मतलब कि पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी 4 को भी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं कि आखिर कैसे सॉल्व होगा। ये बहुत ही आसान तरीके से मतलब कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका, खाली सिर्फ थोड़ा सा दिमाग दीजिएगा, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मतलब यहाँ पर बोला है, क्या बोला है जी, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, इसका प्रयोग करके आपको 825 और 225 का निकालना है जी, लसा और मसा निकालना है। तो प्रयोग किसका बोला जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस तरह से लिख देंगे, प्रयोग बोला है तो हम प्रयोग करेंगे बेचारा को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि इसका प्रयोग करके मतलब बोला है कि इसका प्रयोग करना है बाबू। आज इसका प्रयोग करके आप 825 225 का लसा और मसा निकालो। तो निकाल रहे हैं भाई। तो आप सभी को मैं बता दूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बोला है, तो इसका मतलब ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक सूत्र होता है। क्या होता है बाबू, इसका सूत्र होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए छोटा सा समझ लीजिए, जो कि आप 7वीं 8वीं क्लास में हम पढ़े होंगे। देखिए मान के चलिए देखो इसमें देखिए किसका निकालना जी, 825 और 225 का, यानी कि किसका निकालना जी। तो देखिए जो 12 होगा ना, जो 825 और 225 में कौन बड़ा है जी, तो 825 जो 12 होगा उसे हमको ए मानना है, यानी ए बराबर 825, और जो छोटा होगा उसको बी बराबर मानना है, यानी कि जो छोटा इसमें क्या है जी 225, यानी 225। तो आप सभी को बता दो, देखिए इसमें करना क्या है, आपको छोटे वाला से 12 वाला में भाग देना है, यानी 225 में 825 से को क्या भाग देना है। तो कैसे भाग दिएगा बाबू, तो 225 से 825 में। देखिए एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, जो कि आप 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े होंगे कि ये क्या होता है बाबू। तो आप सबको मैं बता दूं कि ये भाजक होता है। क्या होता है बाबू, ये भाजक, जिसे भाग दिया जाता है वो सब क्या भाजक होता है, जिसे हम बी से सूचित करते हैं, यानी कि यहाँ बी दिया ना, तो इसका मतलब क्या है भाजक। और ये जो होता है ना क्या है, भाज्य होता है, जो बीच वाला में होता है ये भाज्य होता है। जो भाज्य क्या हो जी, भाज्य। अब भाज्य इसमें कौन है बाबू, तो ए है। क्या है जी, ए। ठीक है, और यहाँ पर जो भाज्य से भाज्य को भाग देने पर जो भागफल आता है उससे हम यहाँ पर क्या क्यू बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी ये भागफल होता है, भागफल है ये, तो ये भागफल हो जाएगा। और जो बचता है, जो सब कुछ करने के बाद जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, शेषफल। ठीक है,
तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये 7वां 6वां 7वां क्लास में ये सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो भागफल को देखो हमको क्यू से सूचित करना है, यानी क्या जी, भागफल को हमको क्यू से सूचित करना है, आशेषफल को हमको आर से सूचित करना है। यानी आप सबको पता चल गया कि आपको जिसमें देखिए जिससे भाग दिया जाता है उसे हम भाजक बोलते हैं, और भाजक को हम बी से सूचित यहाँ पर करते हैं, और जिसमें भाग यानी कि यहाँ भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं, और जो भाजक से भाग करने पर जो भागफल आता है उसे हम क्यू से सूचित करते हैं, और जो सब कुछ करने के बाद जो बचता है नीचे उसे हम क्या, शेषफल बोलते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा भी। ठीक है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। हमको पहले इसमें छोटे वाले से 12 वाला में आपको क्या भाग देना है। चलिए देते हैं, 225 की से कितना से गुणा कीजिएगा कि 825 आ जाए या फिर क्या उससे छोटा आ जाए। अगर हम इसे 3 से गुणा करते हैं, 225 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं कितना आएगा, 5 3 15 5 आएगा, 3 दूना 6 6 1 7 हो जाएगा, और 3 दूना 6। ठीक है, इतना 675 आ रहा है। लेकिन अगर वही हम 4 से गुणा करते हैं, अगर 4 से गुणा करते हैं यहाँ पे, तो 5 चौके 20, और 4 दूनी 8 8 2 10 के 0, और 4 दूनी 8 8 8 1 9, यानी 9 आ जाता है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग जो 3 से किए थे वो ठीक है, क्योंकि 4 से करने पर क्या है 8 से ज्यादा मतलब क्या 9 आ जा रहा है, तो हम 3 से ठीक है, यानी 3 से किए तो कितना जी, 3 से हम किए तो कितना है, 675 है, कितना जी 675। उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 0, आप सभी को पता है। और 2 में से 7 में जाए तो इसमें से एक हार से लेंगे, यानी एक कैरी लेंगे, तो 8 में से एक लेंगे, तो यहाँ इसके 2 के आगे लगेगा तो 12 हो जाएगा ना, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 5 बचेगा ना। उसके बाद से यहाँ पर कितना, इसमें से एक तो ले लिए, तो यहाँ 7 बचा है ना जी, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना है, तो 1 बचेगा। मतलब कि आपको इसमें एक बात बता दूं, जब तक यहाँ यानी आर का मतलब शेषफल 0 ना जाए तब तक उससे हम भाग देते रहेंगे। ठीक है, तो कैसे भाग देना चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर हमको इतना आया, लेकिन हमको क्या लास्ट में 0 नहीं आया, तो इसके बराबर हम सजा देंगे, यानी कि हम क्या ए को क्या मानेंगे जी, पहले इसको उतार लेना, यानी ए बराबर क्या है जी, बी क्यू प्लस आर। तो आपको यहाँ पर भाज्य ए का मतलब क्या होगा, भाज्य जो क्या जी 825। ठीक है, 825। ठीक है, बी क्या जी भाजक कितना है बाबू 225। क्यू क्या है, क्यू मतलब क्या जी भागफल, क्या जी 3, यानी गुणे क्या है 3, प्लस प्लस आर कितना यानी शेषफल कितना है 150। ठीक है, मतलब कि आपको और भी करना है, जब तक यहाँ 0 ना जाए पूरा तब तक आपको भाग देना है। तो आपको एक बार इतना किए, एक बार किए तो आपको कुछ नहीं है, तो आप उतार दिए, उतना उतार दिए, तो फिर हम क्या करेंगे जी, अब 150 में जो शेषफल बचा है ना, शेषफल को यहाँ पर भाजक मान लेना है, और जो यहाँ पर भाजक था उसको आपको भाज्य मानना है, यानी 225 को आपको भाज्य मान लेना है। ठीक है, तो 150 में 150 को कितने से गुणा करिए कि 225 या फिर उससे कम आ जाए, तो 150 को 200 गुणा तो 150 में 300 हो जाए, यानी 200 क्या 200 से ज्यादा हो जाए, 225 ज्यादा हो जाए, 300 हो जा रहा है, तो हम एक ही बार से करेंगे। तो एक बार से करेंगे तो क्या हो जाएगी 150, यानी एक बार से करेंगे तो 5 में 0 जाए तो 5 हो जाएगा, और 2 में से 5 नहीं जाएगा, यानी इसमें से एक हार से लेंगे तो 12 हो जाता है, 12 में से 7 जाएगा 5 में जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 1 में से जाएगा तो एक कट हो जाएगा, यानी 75 बचेगा, यानी इसमें भी 0 नहीं है, तो आपको इसी को सजा देना है। तो इसमें क्या जी ए मतलब क्या हुआ जी 225 में हो गया। ठीक है, ए मतलब भाज्य मतलब क्या 225, आज क्या जी बी मतलब क्या हुआ जी भाजक, तो भाजक हम कौन सा है 150, अब भागफल क्या है बाबू 1, अब प्लस शेषफल क्या है 75। मतलब कि हमारा यहाँ पर आर का मान 0 नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे जी, शेषफल को आपको भाजक मानना है, और जो यहाँ पर भाजक था उसका को क्या भाज्य मानना है, यानी कि क्या जी 150। आप 75 आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि लगता है ये पूरा तरह से कट जाएगा, क्यों, तो 75 में 75 के बाद 75 को 200 गुणा करेंगे तो ये 150 कट जाएगा, यानी कि 200 गुणा करेंगे तो 150 कट जा रहा है, यानी पूरा तरह से कट जा रहा है, यानी 0 आ गया। मतलब कि यहाँ पर क्या था जी भाज्य क्या है 150, उसके बाद से भाजक क्या हो जाएगा जी 75, क्या बोलते हैं जी भागफल 2 आप प्लस शेषफल का मान कितना है पूरा कट गया, तो कितना क्या इसका मतलब क्या 0 आ गया। मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप सभी को बताऊं, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर हमको 825 और 225 का लॉस और मौसल निकालने के लिए बोला था, जो कि हम लोग निकाल दें। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप सभी को मैं बताया कि ए मतलब किया हुआ है, यानी कि भाज्य होता है, बी मतलब क्या भाजक होता है, और क्यू मतलब भागफल, और आर का मतलब शेषफल होता है। तो हम लोग क्या कि छोटा वाला से 12 वाला हम लोग भाग दिए, और जब तक आर के मान यानी शेषफल 0 ना आया तब तक हम करेंगे। आज जैसे एक स्टेप बढ़े तो हमारा इतना आया, तो इतना में जो आया वो हम रख दिए।
और फिर उसके बाद नहीं है तो हम फिर इसको हम शेषफल को हम भाजक मान कर जो यहाँ पर भाजक था उसे हम भाज्य माने। ऐसा से कर हमने इतना तक किए तो यहाँ पर देख रहे हैं पूरा तरह से कट जा रहा है ना जी। तो कट जाता है यहाँ पर हमको निकालना क्या जी करना है, यानी कि हमारा लौसा निकालना, लौसा यानी इसमें 1 मिनट, इसमें लौसा, इसमें आपको क्या जी खाली मौसा दिया ना जी। देखिए यहाँ पर एक चीज में क्या हूँ कि यहाँ पर लौसा नहीं होगा, खाली मौसा निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, खाली मौसा निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि क्या मौसा। गलती से लिख दे क्योंकि इसके आगे वाला में ये लौसा मौसा दोनों आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 825 225 का मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा इसमें क्या होगा बाबू, देखिए ये आर है और देखिए मतलब कि आर है और जो यहाँ पर इसका मान, यहाँ पर जो बी का मान होगा ना वही का इसका आंसर यानी लौसा होगा, मौसा होगा। ठीक है, मौसा मतलब क्या HCF होगा, यानी अतः किसके किसके बाबू 825 और 225 का मौसा कितना होगा बाबू। तो आपको इसमें बी के मान कौन है जी 75 है ना जी, बी के मान कौन जी 75, आपको उसको 75 होगा, 75 होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया कि क्या अतः 825 225 का मौसा कितना 75 हुआ। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। आप सभी इसको बाबा रिवीजन कर लीजिएगा और आप सभी को एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको इसके जगह पर इसका दूसरा संख्या रखना है जो कि डिफिकल्ट हो। ठीक है, उससे आपको इसे पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब कि यहाँ पर कोई भी संख्या है ना उससे आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। सो गाइस आप देख सकते हैं ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि ये भी VVI क्वेश्चन है और जो कि ये पूछा भी है। ठीक है, ये पूछ भी दिया है। तो चलिए देख सकते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 52 और 182 का लौसा और मौसा ज्ञात करें। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, जो कि आप निकाल सकते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि यानी इसको आपको क्या गुणनखंड कर दोनों के गुणनखंड कर आपको LCM और HCF ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं जी 52 का बोल किसका बोल जी 52 का बोला है, तब 52 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद से कितना 182 करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ बता दें कि 52 को अगर यहाँ पर गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर से दो लास्ट में तो 200 कट जाएगा जी, 2 क्या 2 छके 12 इतना हो रहा ना जी। नहीं 2 दिन यहाँ दोगा। ठीक है, तो 2 दिन के 4 आप ही इसमें से एक बचा यानी 6 हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2 छके 12। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आप अगर यहाँ 2 से करते हैं तो फिर 13 से कट जाएगा, यानी अब 13 से खाली 13 ही कटेगा जी, कटेगा। तो यानी क्या 52 का गुणनखंड क्या होगा जी 2 गुणे 2 गुणे 13, यही ना हुआ। और उसके बाद से क्या 182 के निकालेंगे, यानी 182 का गुणनखंड करेंगे, यहीं से करते हैं 182 का गुणनखंड, यानी कि अगर 2 से 2 9 18 1 यानी कि हो जाएगा फिर कितना 13 7 91 हो जाएगा ना, 13 7 91 यानी हमको इतना मिल रहा है यानी 7 1। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है जी 2 गुणे 13 गुणे 7 बन गया, बात खत्म। अब ये क्या कर रहा है जी, मतलब कि बोला था कि 52 और 182 का आपको अभाज्य गुणनखंड को निकालना है, अभाज्य गुणनखंड कर आपको लौसा और मौसा ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम और क्या जी मौसा मतलब कि ज्ञात करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या कर दिए 52 और 182 का गुणनखंड कर दिए, जो आया वो आ गया। देख रहे हैं, तो आपको अब क्या करना है जी लौसा और मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम मौसा ज्ञात करते हैं, मौसा आसान होता है बिकॉज देखिए मौसा का मतलब होता है, आप सभी बता दूं कि मौसा एक चीज देखिए, मौसा मतलब कि इसमें से जो चीज कॉमन होगा ना एक जैसा होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में क्या है जी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो समझ लीजिए क्या आपका मौसा यानी जो कॉमन चीज होता है ना वो मौसा होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसमें 1 2 है, इसमें देख सकते हैं कि इसमें 1 2 है और इसमें क्या 1 2 है। ठीक है, मतलब कि 1 2 के दोनों में से आपको 1 निकाल देना है। ठीक है, मतलब कि आपको 2 इसमें एक ही बार देना है। अगर मान के चलो इसमें और भी इसमें 2 दिया 2 और यहाँ पर और भी 2 दिया होता तो यानी कि इसमें से 2 को बदला 1 निकलता, फिर इसके बदला फिर 1 दूसरा निकलता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2 इसमें है, दूसरे इसमें, तो इसमें क्या मौसा यानी जो कॉमन चीज होता है उसके मौसा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से लौसा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया ना कि मौसा कैसे कहते हैं, जैसे कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 के बदले 1 2 निकल गया। अब तो इसमें कोई एक जैसा है नहीं है, अगर एक जैसा कोई और होता तो फिर इससे गुना करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 13 है, हाँ एक चीज है यहाँ पर देख रहे 13 है, इसमें 13 ना, हम भूल ही रहे थे भाई, यदि कहाँ में बदल देता। तो 2 है तो 2 उतार दिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 एक जैसा है, तो 13 भी यहाँ पर का 13 भी आपका मौसा हो जाए, 2 में 13 गुना 13 दूना 26 हो जाए, यानी मौसा क्या हो जाएगा 26।
उसके बाद से लॉसा, लॉसा मतलब क्या, आपको एक अंक को, एक चीज को आपको बार बार नहीं उतारना है, यानी कि जैसे इसमें 2 उतार देते हैं, इसमें 2 नहीं उतारेंगे, ठीक है। तो आपको क्या 2 इसमें उतार देंगे, और फिर यहाँ पर तोल के तो 2 बचा ये, और उसके बाद से 13 है तो 13, अब ये 2 से एगो 2 कट गया है, और ये 13 से एगो 13 कट गया है, तो यानी कि यहाँ पर कहा 7 न बचा है जी, तो 7 यानी गुणा कर देना है, तो गुणा करके कितना हो जाएगा जी, यानी 2 दूनी के 4, और 3 7 3 चौके 3 6 39 3 चौके 52, अब 52 में आपको क्या करना है जी, 7 से गुना कर देना है, यानी आपको इस सब में गुना करेंगे तो 7 2 4, आप 7 35, अब 35 से 36, यानी 364 निकलेगा। यानी आप सभी को समझ में आ गया कि आपको अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा 52 और 182 का लसा और मसा ज्ञात करें, तो मैंने क्या किया कि 52 और 182 का आपको क्या गुणनखंड करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो गुणनखंड करके मैंने लिख दिया। उसके बाद से मसा, मसा मतलब कि अगर इसमें जो चीज़ है इसमें भी 2 मतलब कि कॉमन है, एक जैसा है, तो इसमें एक उतार आएगा, ठीक है, मतलब उतारा जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि दोनों में कौन सेम टू सेम मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि 13 है, तो 13 मिल रहा है, तो 13 को उतार दिए, यानी कि यहाँ 2 एक जैसा मिल रहा है और 13 जैसा मिल रहा है, तो दोनों को यहाँ दोनों में गुना कर दिए, तो 26 13 दूना 26 हो गया। और लॉसा मतलब हुआ कि अगर इसमें हम 2 उतार लिए तो आप इसमें का 2 एगो नहीं उतारेंगे, मतलब कि इसमें 2 उतार दिए, उसके बाद 2 उतार दिए, फिर ये 2 के लिए तो इसमें कोई 2 नहीं है ना जी, ये तो इसका ये इसको कर दिया, तो ये है तो 2, और फिर 13, अब आप सबको यहाँ पर 2 13 है, तो 2 13 को यहाँ पर 2 से वो कट गया था, यहाँ पर 13 से वो कट गया था, यानी कितना 7 बचा ना जी, तो इस सब में गुना करें तो कितना 364 आया, ठीक है। तो आप सबसे ये क्वेश्चन बन गया, इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, आप उसको आना चाहिए। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, जो कि ये भी VVI क्वेश्चन है, और ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें मान देखो, मैं बता रहा हूँ कि पहला चैप्टर में आपको हर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पहला चैप्टर में से प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा, बाकी जो चैप्टर होता है ना उसमें से एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि वही पूछा जाएगा, मैंने उन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा। और पहला चैप्टर में से आपको हर तरह का मैं क्वेश्चन बता देंगे, 506 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ जो आपके उसी में से पूछेगा, ठीक है। तो बोल क्या रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन जी, 2 संख्याओं का मौसा 15 है, और यहाँ पर लौसा छोड़िए दिए भाई, लौसा 47 और 25 है, यदि उनमें से एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं जी, मतलब इसमें क्या बोला कि दो को संख्या है, 2 संख्या जिसका मौसा क्या 15 दिया है और लौसा 47 और 25 दे रहे हैं, और उनमें से एक संख्या क्या है जी 105 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे में क्या बोला, मौसा और लौसा, और जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, तो यहाँ फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, लौसा गुणे मौसा बराबर n1 गुणे n2। n1 n2 मतलब क्या, n मतलब नंबर यानी संख्या, या आप एक देते पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि लौसा और मौसा, लौसा गुणे मौसा बराबर n1 गुणे n2। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर लौसा मौसा और संख्या की बात करें तो समझ लिया कि ये फॉर्मूला लगेगा। तो देख रहे हैं कि इसमें मौसा लौसा और संख्या की बात किया है, पहली संख्या दूसरी बात किया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अपना लेंगे। तो इसमें क्या बोले जी, लौसा कितना है जी 47 और 25, 47 और 25, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 47 और 50 गुणा, तो गुणा, अब मौसा क्या जी 15, तो 15 इधर का जी बड़ा, उनमें से एक संख्या इनका पहली संख्या है जी 105 है, क्या है जी 105 गुणे n2 मतलब क्या दूसरी संख्या। तो हमको क्या किसका निकलना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी दूसरी संख्या को अकेला छोड़ना है, ठीक है। तो दूसरी संख्या कैसे करेंगे बाबू, कि दूसरी संख्या को अकेला छोड़ना है, तो यहाँ पर छोड़ दिए, और उसके बाद से ये गुना में जो हम इसको पलटा पलटी कर दिए, ठीक है। तो ये समझ जाएगा 47 और 25 गुने 15, जो बाबू जो गुना में होता है ना, जो गुना में होता है उसके बाटा में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमको n2 को छोड़कर आपको ये जो है आज जो गुना में है वो बाटा में आ जाएगा, इन सबके बाटा में क्या आ जाएगा जी 105 आएगा, ठीक है। तो आप सबके पता है, देखो अगर आपको कटाना है तो डायरेक्ट 15 से 105 कटा सकते हैं ना। तो आप देखिए 500 को कटाते हैं तो 15 7 कितना होता है जी, देखो 15 7 कितना होता है, 15 7 105 कितना होता है जी 7 5 के बाद 7 7 3 10, यानी 105 है ना। मतलब कि आपको पहला हमें सब विस्तार याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 15 में और 7 से गुणा करें तो कितना 105 आ रहा है, 15 7 105।
उसके बाद से देखने की 7 से कट रहा है बाबू, अगर 7 से देखने की घटाएंगे तो देखने की कटेगा नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यानी n2 बराबर कितना है जी मेरा, n2 बराबर मेरा 4725 बाटा कितना है जी, यानी 7 आया, यानी 4725/7 आया, यानी n2 के मान इतना है। लेकिन अगर 7 से कटाते हैं तो यानी 49 कट, यानी 49 पर क्या जी 35 से, लेकिन 7 अब 5 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा जी 12, 12 में इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, नहीं कटेगा। कर सकते हैं, देख सकते हैं, कटाते हैं, यानी कि देखिए 47 से कटाते हैं, यानी कि क्या 47 से 25 में 7 से भागते हैं, तो 7 से मतलब कि अगर 47 में भाग देंगे तो उससे पहले क्या है जी 7 5 5 7 6 42, 7 6 42 है ना, तो 7 6 42, तो 42 से ये तो 7 में से 2 जगह तक 5 कर गया, 2 बचा, यहाँ पर 2 उतार दिए हम, ठीक है। तो 7 पर फिर 52 देख रहे, तो 7 7 49, इन 52 तो नहीं, उससे पहले क्या है 49, 7 7 49, तो 49 यहाँ पर दे रहे हैं, तो 2 में से 9 नहीं जाता, इसमें कि हार से लेंगे, यानी कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 3, यहाँ पर 4 बचेगा, यानी 4 का कट जाएगा, तो क्या उतरा जी 5, अब तो कट गया भाई, बहुत आसानी कट गया, यानी 7 के 35 सही है 5 में, यानी 7 5 35, यानी कि यहाँ पर क्या 7 35 कट गया, यानी खत्म कहानी। कितना है जी आंसर इसका बाबू, पहली दूसरी संख्या का आंसर कितना है जी 675 आ गया आंसर, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया कि ये क्या दो संख्याओं का मौसम 15 दिया है और लौसम जो 47 से 25, तो यदि उनमें से एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, यानी कि लौसम मौसम और पहली संख्या दूसरी संख्या बात किया तो उसका एक फार्मूला होता है कि लौसम गुणे मौसम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लौसम का मान दिया ये 47 से 25 और गुणे मौसम का मान 15 बराबर पहली संख्या क्या है जी 105 और गुणे दूसरी संख्या n2 है, ठीक है। तो n2 का मान निकालना है, जो गुणा मतलब आपको पता है बाटा में इसके आ जाता है, बाटा में हम 105 भेज दिए और देने 15 से 105 15 7 105 होता है, और फिर 7 से यानी कि 47 से 25 में 7 से भाग दिए, तो भाग दिए तो देख रहे हैं कि हमारा ये कट के कितना जी 4775 आया बकलोल, यानी कि 6 से 75 आया, इसके क्या भाग पर क्या जी 47 से 25 में 7 से भाग देने पर कितना जी हमारा दूसरी संख्या 675। तो आप सभी को क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसान है, और आप सभी को देखिए कि जहाँ लौसम मौसम और संख्या बात किया तो ये फॉर्मूला अपनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर सूत्र, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ सूत्र, ठीक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब चौथा क्वेश्चन में। तो मेरे दोस्त ये है चौथा क्वेश्चन है, जो कि देख रहे हैं कि यहाँ बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन किए बिना बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या शांत। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है जी, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि 13/225। अब आपको इसमें क्या करना बताना है कि ये शांत है या शांत, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, किस में आता है जी ऑब्जेक्टिव में। हो सकता है दो नंबरिया में आ जाए, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में खास करके आता है, और सब्जेक्टिव में हो सकता है कि आ सकता है कि 2 नंबरिया में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बता सकते हैं कि ये शांत है या शांत। बहुत ही आसान तरीके बताता हूँ। इसके बाद से ये 2 क्वेश्चन बचा ना, इन दोनों क्वेश्चन के अपना आंख और कान खोलकर इससे समझना है, ठीक है। तो आप इसे जो भी बता रहा हूँ, जो बता चुका हूँ, तो उससे खाली प्रैक्टिस कीजिएगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने वो बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद से मैं जो 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ उस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो हमको 13 से 25 का बताना है कि क्या है शांत है या शांत। देखो शांत कब होता है, शांत यानी दशमलव प्रसार शांत कब होता है, दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब 2 के पावर, जब 2 गुणे 5 के रूप में, यानी 2 के पावर m और 2 के 5 के पावर n, यानी कि इसके रूप में हो, यानी कि गुणा में नीचे 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए। 2 गुणे 5 2 के पावर m गुणे 5 n हो या 2 हो या 5 हो, तब होगा। मतलब कहने का मतलब कि बाटा में ना कि 2 गुणे 5 है, 2 गुणे 5 के रूप में होगा तो चलेगा, नहीं तो खाली 2 ही होगा, नहीं तो खाली 5 होगा तो चलेगा, तब शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। और अशांत कब होता है, जब इसके अलावा, यानी क्या अशांत, सॉरी क्या दशमलव प्रसार अशांत, मतलब इसके अलावा इन दोनों के साथ
कुछ भी आ जाए, समझ लो इन लोगों के कुछ भी आ जाए, इन तीनों के यानी दो गुणे 5 हो या फिर 2 हो या फिर खाली 5 हो, खाली इन्हीं तीनों में से कोई एक हो नीचे आएगा तो शांत होगा, और इन तीनों के अलावा कुछ भी आ जाए, साथ में आ जाए या फिर अकेले आ जाए, वो शांत हो जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मैं क्या करना है जी, हमको ऊपर वाला से ध्यान नहीं देना, देखो ऊपर वाला क्या जानते हैं कि अंश बोलते हैं, क्या जी अंश, और नीचे वाला हर, मतलब कि कहने मतलब यहाँ पे देखो जब हर में, ठीक है, मैं जब नीचे 2 के पावर 5 कुछ भी हो, चाहे 5 के पावर कुछ भी हो, साथ में गुणा में होगा तो चलेगा, ठीक है, और नहीं तो खाली 2 अकेले हो और नहीं तो खाली 5 अकेले हो तो शांत होगा, और इसके अलावा कुछ भी संख्या आ जाए इन लोग के साथ आ जाए तो अशांत होगा, अच्छा कोई दूसरा संख्या अकेले आ जाए तो अशांत होगा। ठीक है, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई आएगा तो शांत होगा, नहीं तो बाकी सब अशांत होगा। ठीक है, जैसे कि हम 225 का क्या करते हैं, हम इसका गुणनखंड करते हैं, यानी हम 225 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2 से पहले 5 से कट रहे हैं हम, तो 5 के 20 और 5 25 यानी 45 कट रहा है, फिर 5 45 यानी 3 से कट रहा है, यानी 3 9 और 3 से कटे यानी कि 5 के 20 और 2 से 50 25, ठीक है, 5 से कटा तो 45 3 के 9 3 ठीक है, यानी कितना है जी, इसका हॉल क्या होगा बाबू, इसका हॉल यही होगा, क्या होगा कि 13 अब बटे कितना 5 को है 5 2 है, 5 के पावर 2 गुने 3 को है तो 3 1 और 2 यानी 3 के पावर 2। तो आप बताइए बाबू कि ये शांत होगा कि अशांत, ये आपको देख रहे हैं, मैं क्या बताऊं कि बाबू 5 अकेले हो या फिर 2 अकेले हो, चाहे 2 5 साथ में हो तो शांत होगा, बाकी कोई भी आएगा तो क्या अशांत हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 तो आ रहा है लेकिन साथ में 3 आ रहा है तो क्या होगा जी, दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या होगा जी, अतः 13/5 के पावर 3 में 2 दशमलव प्रसार यहां पर ये नहीं, इसने ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिखे अच्छा इसके लिए दशमलव प्रसार क्या होगा जी, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। तो आपको मैं जो लास्ट में क्वेश्चन दूंगा वो घर से बनाना है, ठीक है, अशांत होगा, ठीक है, तो अशांत होगा। चलिए आप अगर यहाँ पर मान लीजिए खाली 5 आता क्या हो जाएगा, क्या होता जी, शांत हो जाता, और नहीं तो खाली 2 आ जाता क्या हो जाता है, मतलब खाली 2 आ जाता तो भी शांत होता, और 2 और 5 साथ में आता तो भी शांत होता, लेकिन 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, अच्छा अकेले हो चाहे कुछ भी हो, वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है 5वां क्वेश्चन जो कि सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा है जी, सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है का सिद्ध करे कि रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि इसे सिद्ध करना है। हमको तो पता है कि भाई जो रूट में होता है जो बाहर नहीं निकल सकता क्या है जी, वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको इसको सिद्ध करने के बाद वो रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर 2 + 3 रूट अंडर 5 इसको भी सिद्ध करना है, अच्छा 1/रूट अंडर 7 इसको भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप सभी को ये तो बहुत आसान है, ये तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये भी बहुत आसान है, देखिए कितना आसानी तरीके से आप बना सकते हैं, देखिएगा बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। खाली इसे मतलब कि आप ध्यान, मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, मेरा चैलेंज है कि आप समझ जाइए। चलिए बनाते हैं इसे। ये क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है कि बाबू को सिद्ध करें कि रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोल रहा है कि सिद्ध करना है, तो जो क्या बोल जी, रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो हम इसे पहले परिमेय संख्या मान लेंगे, मतलब देखेंगे क्या परिमेय संख्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर परिमेय संख्या हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या अपरिमेय संख्या है, तो इसे मान लेंगे क्या अपरिमेय संख्या, यानी क्या माना कि रूट अंडर 7, माना कि रूट अंडर 7 एक क्या है जी परिमेय संख्या है, मतलब कि परिमेय अपरिमेय तो है, लेकिन हमका इसे सिद्ध करना है। तो हम पहले परिमेय को देख रहे हैं, परिमेय हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या परिमेय है, क्या जी, तो एक क्या जी परिमेय संख्या है, क्या जी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब मान ली कि रूट अंडर 7 एक परिमेय संख्या है, तो आप सभी को पता है कि रूट अंडर 7 एक परिमेय संख्या मान ली है, तो आपको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। मतलब वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं।
अब वो अपरिमेय किससे बोलते हैं? वो ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन हमको क्या परिमेय माने हैं ना, तो क्या होगा जी, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जब हम माने हैं √7 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी पी बटा क्यू के बराबर होगा ना जी, पी बटा क्यू के बराबर होगा। जहां हम क्या होता है, जहां पी और क्यू क्या होता है, जहां पी और क्यू, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या एवं अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, इसे बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं जो बना रहा हूं बार बार इसे, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये आएगा मतलब कि मान लीजिए कि अधिकांश मतलब कि 80% चांस होता है कि इसमें के कुछ क्वेश्चन यहाँ 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है या 7 भी हो सकता है, कुछ भी देगा, जो अपरिमेय होगा उसे दे देगा, ठीक है। तो आपको इसे बार बार प्रैक्टिस करना। क्या होगा जी, कुछ भी देगा खाली अंक बदलेगा, बाकी तो वही उसी तरीके से होगा, सेम समय बनेगा। तो बाबू का मान लें कि माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, तो जब हम √7 को एक परिमेय संख्या मानते हैं, √7 एक पी बटा क्यू के बराबर होगा ना जी, पी बटा क्यू के बराबर है। तो क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर तीछा गुना हुआ था, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक है, तो पी में 1 से गुना तो पी हो जाएगा बबुआ, और जब क्यू में √7 से गुना होता है √7 क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, पी बराबर क्या हो जाएगा √7 क्यू। अब क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या बाबू, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों पर वर्ग करने का मतलब क्या हुआ बाबू, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ √7 क्यू है तो क्यू, दोनों का स्क्वायर करना है, दुगो है, एगो दुगो, तो दोनों जब दुगो एगो से ज्यादा है तो समझ लें कि यहाँ पर क्या कोष्ट लगा देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब मतलब कि पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। अब देख रहे हैं कि √7 क्यू को स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार इसे गुना करना है। अब जब मुझे पता है कि √5 को चाहे कुछ भी 7 को हम गुना करेंगे, तो अगर स्क्वायर इसका होगा, अच्छा स्क्वायर का मतलब क्या होगा, दो हाली, मतलब √7 को 2 हाली गुना करने हैं, √7 गुना √7 को गुना करेंगे, तब बबुआ यहाँ खाली √7 है या 2 गुना हो जाता है, सामान्य जो अंदर होता है वही इसका हो जाएगा 7, ठीक है। अगर ये खाली 7 होता, मतलब 7 का स्क्वायर करना तो 7 गुना 7 यानी 7 49 हो जाएगा। लेकिन जब रूट में होगा तो समझो कि रूट कट जाएगा, ये 7 उतर जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा जी, √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या वो 7, और जब क्यू का स्क्वायर करेंगे, क्यू का स्क्वायर मतलब क्या, क्यू का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा जी, क्यू का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि हम इसे मिटा देते हैं, क्योंकि गाजू माजू होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सब समझ जाएंगे दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो 7 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ जो पी स्क्वायर है वो 7 से विभाजित होगा। यहाँ पी स्क्वायर 7 से विभाजित हो रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है। एवं जब पी स्क्वायर विभाजित हो तो क्या पी भी से विभाजित होगा, और तब पी भी 7 से विभाजित होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर समझ लिए कि अगर हम p के जब कोई मान रखते हैं, माने 5 रखते हैं, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 हो जाएगा। अब 25/7 हो गया, नहीं विभाजित नहीं हो रहा है, कुछ आंसर है विभाजित नहीं हो रहा है जी। तो इसी के यही हम लिखे हैं कि बाबू यहाँ जो पी स्क्वायर है 7 से विभाजित हो रहा है, एवं यहाँ पर एवं, अच्छा कुछ भी लिख दो, एवं पी भी 7 से विभाजित होगा, ठीक है। चलिए हम उसके थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सेम टू इतना ही उतारना है और सेम ऐसा ही बनाना है हमको, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम मान लें कि √7 एक परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या मान लें तो पी बटा क्यू के बराबर होगा। अब पी बटा बराबर होगा तो इसे गुना पी में 1 से पी या बराबर √7 से इतना दोनों तरफ वर्ग किए स्क्वायर किए बराबर इतना पी स्क्वायर 7 √7 के स्क्वायर तो 7 क्यू स्क्वायर तो क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर जो लिख लेना, ठीक है। चलिए हम इसके सेम टू सेम ऐसा ही हम आगे बढ़ते हैं, मिटा कर, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो हम मिटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब इसे अगर मिटा देंगे तो इधर बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बना ये उतारिएगा, ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इससे मिटा ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाए, देखने में मजा आएगा। तो आप लोग लाइन बाय लाइन, अगर आप नोट करते होंगे कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट लेते होंगे, तो आप लोग पहले वाला को लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, और हम दूसरे क्वेश्चन दूसरे इसी तरह का दूसरा बनेगा, ठीक है। तो हम तो एक बार क्या करिए जी, क्यों गया भाई, तो इतना गया। अब हम क्या आगे बढ़ते हैं, जब हम यहाँ पी स्क्वायर यानी 7 बराबर 7 क्यू स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे बाबू कि हम मान लेंगे, क्या मानेंगे जी, यहाँ मानेंगे P बराबर, अब P बराबर क्या, P बराबर यहाँ पर 7 है ना जी, हमको P बराबर वही मानना है जो बराबर में यहाँ पर हो, यानी का 7 है ना, तो 7m रखने पर, क्या जी, 7m रखने पर तो जब हम P बराबर 7m रखें तो हम इसको पहले उतार देते हैं, यानी क्या जी, P स्क्वायर बराबर क्या 7q स्क्वायर है। तो हम किसके बराबर माने जी, P बराबर 7m रखने पर, यानी P के जगह क्या रखेंगे जी, हम 7m रख देंगे, आ स्क्वायर बोला है तो यानी एगो दूगो है तो कोष्ट कर हम स्क्वायर कर देंगे। अब एगो दूगो मतलब स्क्वायर नहीं हो रहा है, स्क्वायर तो इसमें है, और एगो संख्या ज्यादा होता है ना तो उसे हम कोष्ट में कर देते हैं, ठीक है बाबू। तो कोष्ट में करके स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, बराबर 7q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जब 7 को स्क्वायर का मतलब क्या, 7 को 2 तो 49 होगा ना बाबू, 49 m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर क्या होगा 7q स्क्वायर। और आपको पता है कि बाबू कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 49 है, तो कट जाएगा, देखो हमेशा कटेगा, कोई भी संख्या 2 तो यहाँ पर कोई मान लो 3 है तो यहाँ पर 3 होता, यहाँ 3 का स्क्वायर होता 9, 9 से 3 होता, यानी कोई भी बराबर में ऐसा होगा तो समझ में कट जाएगा, 7 में 7 तो क्या हो जाएगा जी 7, यानी क्या हो जाएगा जी, यानी q स्क्वायर बराबर q स्क्वायर क्या होगा 7m स्क्वायर। और जो चीज यहाँ तुम लिखे थे सेम टू सेम तुम क्या करोगे जी, सेम टू सेम यहाँ भी लिख सकते हो, और यहाँ भी, यानी यहाँ भी क्या 7 से क्या यानी यहाँ भी q स्क्वायर 7 से विभाजित हो रहा है, कि यहाँ भी q स्क्वायर 7 से q स्क्वायर 7 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, एवं यानी q भी 7 से विभाजित होगा, बात खत्म, विभाजित होगा। अब ये समझना कि बन गया बबुआ, यानी बन गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में नीचे लिख देंगे कि क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर लिख देना है, अच्छा इसको उतार लेना, ठीक है, इसको उतार लो। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखो बाबू उसमें हम समीकरण नहीं माने हैं, मतलब कि वहाँ पर मानना है आपको समीकरण लिख देना है। हवाई में थोड़ा सा निकल गए, टाइम ओवर हो रहा है, क्योंकि पढ़ाने में कोचिंग मतलब कि शुरू हो रहा है, तो मतलब कि शुरू होने वाला है, मतलब टाइम हो गया है, तो इसलिए थोड़ा हवाई गए, यानी कि क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, उसमें था क्या जी पी स्क्वायर 7q स्क्वायर था ना, उसे तुम समीकरण 1 मान लेना, क्या मानोगे जी समीकरण 1, ठीक है ना। उसके बाद से लास्ट वाला क्या था जी, एगो q स्क्वायर बराबर 7q स्क्वायर था, ठीक है। लास्ट में भी आया था ना कि एगो आया था पी स्क्वायर बराबर 7q स्क्वायर, उसे समीकरण 1 मानना, और लास्ट में जब हम p बराबर 7 में रखे तो उसे करने के बाद जो q स्क्वायर बराबर 7q स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर समीकरण 2 मान लेना, ठीक है, समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लेना तुम, यहाँ ये वाला उसमें मान लेना, ठीक है, इसको तुम उसमें समीकरण मान लेना, ठीक है, उसमें जो इसमें इस तरह का होगा उसमें समीकरण 2 मान, तो लिख, उसके बाद लास्ट में लिखना है यहाँ समीकरण 1 और 2 में पी क्यू का HCF बराबर 1 आई, इसका मतलब क्या नहीं है, अर्थात हमारा मानना गलत है। जब हम माने थे तो गलती है ना जी, जब सीधे नहीं होता हमारा मानना गलती है जी, हमारा मानना गलती है, मतलब कि हमको समझ आ रहा है कि क्या जी परिमेय तरीके से हो जा रहा है, परिमेय तरीके से हो जा रहा है ना जी, परिमेय इसका मतलब हम परिमेय तो माने थे, यानी परिमेय तो परिमेय होगा, यानी परिमेय है तो क्या हम परिमेय मान लिए तो उसका अपोजिट हो जाएगा नहीं अपरिमेय, अर्थात हमारा मानना गलत है कि √7 1 परिमेय
परिमेय संख्या है, यही नहीं मानते जी हम, संख्या है, इससे सिद्ध होता है, इसलिए इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है। बबुआ इनको आप इसे बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, सेम यही बनेगा, ठीक है। रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप इसे छाप लीजिएगा, इसे पूरा समझ लीजिएगा। खाली ये क्या करेंगे जी, पी बराबर क्यू बराबर क्या करेंगे जी, रूट अंडर 7 बराबर का पी बटा क्यू, तीसरा गुना करेंगे, दोनों स्क्वायर करेंगे, और वहां पर क्या करेंगे, समीकरण एक मान लेंगे, फिर क्या करेंगे जी, खाली पी बराबर का 7 जो रूट का दिएगा उसके इसका ना जो दिया होगा उसको स्क्वायर करेंगे, यानी कि पी का स्क्वायर क्या करेंगे कि पी बराबर 7m रखने हैं, जो यहाँ 7 है तो 7m और 5 है तो 5m रखने पर रखेंगे तो पी बराबर रखेंगे। उसके बाद से जो उसका जो लास्ट मान होगा क्यू एस का जो मान लेंगे यहाँ 7 रखें तो क्या हो जाएगा जी, वहाँ पर क्यू एस का 7m आएगा, तो 7m स्क्वायर आएगा ना, तो उसको समीकरण 2 मान लेना है। उसके बाद से आपको खत्म कहानी, उसके बाद से आपको लिखना है यहाँ समीकरण 1 और 2 में पी क्यू का एचसीएफ 1 नहीं है, अर्थात हमारा मानना गलत है कि रूट अंडर 7 एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसका मतलब क्या है, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है। इससे आप पूरी तरह से मतलब कि आप क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से ये आने वाला है, मतलब कि आपके 80% चांस होता है कि यही क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 7 हो या फिर 5 हो या फिर रूट देखो रूट 5 हो या रूट 3 हो। आपको क्या करना है कि मैंने 7 बनाया हूँ तो आपको 5 रूट 5 और 3 आपको मतलब क्या बनाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं छठा क्वेश्चन हमारा क्या है जी, 3 प्लस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कौन है क्या सिद्ध करें कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या। हमको पता है कि जब जिसमें रूट अंडर आ जाए, अगर देख रहे हैं कि 5 बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, देखो एक ये क्वेश्चन ये होता है इसमें का एक बाटाला में होता है, ठीक है। तो आप सभी को बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या बोले, हम क्या जानते हैं जी, जब बोला कि अपरिमेय संख्या है तो हमको सिद्ध करना है, तो हम इसे उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या। चलिए मानते हैं, क्या होगा जी, माना इससे नहीं इससे से अच्छा लग रहा है, ठीक है। यानी क्या मानेंगे जी, माना कि क्या माना जी बाबू 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 तो एगो परिमेय संख्या है, मतलब कि हम क्या मानेंगे, ठीक है। हमको तो पता है कि बाबू 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय है, लेकिन हम मानेंगे क्या, हमको सिद्ध करना है तो इसके उल्टा मानेंगे, यानी अपरिमेय है तो हम परिमेय मानेंगे। यानी माना कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब मान लेंगे तो आपको पता है कि जब हम यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 का हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो यह तो बबुआ 5 पी बटा क्यू के रूप में तो होगा, बराबर होगा ना जी, क्योंकि हमको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे जहां क्या है जी, वही लिखना है जहां पी और क्यू यानी पी क्यू पूर्णांक संख्या है, क्या जी पूर्णांक संख्या है, एवं सअभाज्य संख्या भी है, यानी सअभाज्य संख्या है, ठीक है। यही नहीं होगा जी। उसके बाद से क्या करते हैं बाबू, हम क्या करते हैं जो प्लस में होगा उधर भेज देंगे, मतलब कि हम क्या किए थे बाबू, इससे पहले 7 वाला को कि तीसरा जो गुना किए थे, लेकिन क्यों किए थे, क्योंकि अब खाली एक ही था, लेकिन देख रहे बाबू यहाँ प्लस में, जब प्लस में तो हमको इधर भेज देंगे ना जी, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है ना, तभी हम 3 को अगर हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा जी, यानी कि अगर क्या जी 3 प्लस 2 है तो इधर का 2 रूट अंडर 5 आई कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस, तब प्लस पी बटा क्यू ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा जी माइनस में, मतलब कि अगर बराबर के इधर उधर हो ना तो समझ लो कि मतलब कि क्या चिन्ह में गलती होता है, प्लस माइनस में अति होता है जी बदलता है, यानी अगर प्लस है अगर बराबर के इधर तो माइनस होगा, अगर माइनस होता तो इधर बराबर के इधर आता तो क्या प्लस हो जाता। तो यहाँ पर क्या होता है 2 रूट अंडर 5 बराबर पी बटा क्यू प्लस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा ना। हमको क्या करना है जी, अब ये 2 को तो बाबू बढ़ले बार नहीं जाए, मतलब कि 2 क्या जी गुना में, किसमें क्या जी 2 गुना में है, 2 गुने रूट अंडर 5 बराबर पी बटा क्यू माइनस 3। तो जब गुना में है तो हमको पता है कि जो गुना में होता है बराबर के
फैलाएंगे तो बाटा में हो जाएगा, और यहाँ पर बाटा में होता तो उधर गुना में हो जाता होता ना जी। तो जब यहाँ पर का जी गुना में है तो रूट अंडर 5 को हम अकेले छोड़ देंगे बबुआ, हम जानते हैं कि क्या अपरिमेय संख्या होइले हवन। तो पी बटा क्यू माइनस 3, और जब गुना में है तो क्या होता है बाटा में, यानी इन सब के बाटा में क्या हो जाएगा जी 2 हो गया ना। तो हमको पता है कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है जी? क्योंकि रूट के अंदर से ये निकल सकता ना जी, कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। और जब हम जानते हैं कि जब परिमेय संख्या बराबर हो सकता है जी, नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ इतना ही करने के बाद खत्म, इसका कहानी खत्म है। यहाँ पर लिख देंगे यहाँ रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या जी? अपरिमेय संख्या है, और जो बराबर के इधर आ जाए ना, सबको लिख देना है। क्या करना जी? पी बटा क्यू माइनस 3 आप बाटा में 2 है। क्या जी? और जो भी इधर वो सब परिमेय होगा, ठीक है। यानी कि और पी बटा क्यू माइनस 3/2 क्या होगा जी? एक परिमेय संख्या है। क्या जी? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अर्थात ये चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा? परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यानी क्या परिमेय संख्या ऐसा दिया ना जी, इधर क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। तो जब अपरिमेय दिया है, अपरिमेय, ये दोनों को बराबर होगा जी, बराबर हो जाएगा तो क्या फर्क रह जाएगा? तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, ठीक है। नहीं होगा, ठीक है। नहीं, इसका मतलब नहीं होता है, ये काट दिया ना तो उसका नहीं होता, ठीक है। और परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि रूट अंडर क्या जी, नहीं क्या है जी, 3 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, बात कहानी खत्म। यहाँ पे कहानी खत्म। क्या जी? 3 + 2 हम किए, आज अगर प्लस में होगा तो माइनस बन जाएगा, जो गुणा में होगा बाटा में कर देंगे। जो हम जानते हैं कि इसको मतलब कि जो चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, इसको आपको अकेले छोड़ना है। जो प्लस में होगा उसको भेज देना है, जो गुणा में होगा उसको बाटा में भेज देना है, ठीक है। आज को देखना अकेले छोड़ देना, तो हमको पता है कि रूट अंडर 5 क्या है जी, अपरिमेय संख्या खुदे है। अपरिमेय संख्या बराबर तक अभी होगा नहीं, तो यहीं पर हम लिख देंगे यहाँ रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, और पी बटा क्यू माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। और मान के चले यहाँ पर 3 नहीं होता, मान के चले यहाँ पर क्या 3 नहीं होता, तो क्या करते जी, ये 2 खाली है तो 2 को हम बाटा में खाली भेज देते हैं, कहानी खत्म। और ये नहीं करते जी, लेकिन यहाँ पर है तो हम क्या माइनस में कर दिए, और जो गुना में है उसे बाटा में कर दिए, बात कहानी खत्म। और चलो हम इस पर बता दे रहे हैं। अगर मान के चलो 1/, अगर यहीं पर क्वेश्चन होता है, ए बाबू 1/√3 कहा जी, मान लो कि क्या जी रूट अंडर 3, तो क्या करते हैं बाबू, हमको पता है क्या रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, पता है ना हमको, क्योंकि ये 3 का बाहरी नहीं निकलेगा, रूट में रहेगा, तो जो रूट में होता है क्या जी वो अपरिमेय संख्या होता है, और रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कैसे भी इधर मान लो पी बटा क्यू को मानते हैं हम, इससे मानते हैं जी पी का परिमेय संख्या मानते हैं। अब मानते तो क्या करते हैं जी, तीसरे से गुना करते हैं, मतलब कि हमको रूट अंडर 3 के बराबर कुछ भी लाना है, कुछ भी आ जाए वो समझ कि रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या है, इसके बराबर कुछ है, पी इसमें गुना होता तो क्या होता जी रूट अंडर 3 अब पी होता बराबर का क्यू में x होता तो क्यू हो जाता, यही नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता बाबू, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूट अंडर 3 को हम अकेले छोड़ते हैं, और ये पी जो है ना इसको क्यू के बाटा में भेज देते हैं, ठीक है। यानी तो हो गया, ये रूट अंडर अपरिमेय संख्या है, सेम टू सेम यही लिख देना, आज अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, और ये पी क्यू बटा पी परिमेय संख्या है ना, यही लिखना, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगे ये, आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएगा कि हाँ जी सर समझ में आया। और सर नहीं भाई बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं सर की तरह नहीं अपने दोस्त की तरह पढ़ाता हूँ। अब पढ़ाते नहीं, यहाँ पर कोचिंग चलता है, ठीक है। तो कोचिंग यहाँ पर चलता है, तो ये सब लड़कों मैं अपने दोस्त भाई जैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। नो टीचर, ठीक है।
दोस्त के साथ पढ़ना है, मिलजुल के पढ़ना है, ठीक है, हंसी के ऐसा पढ़ना है कि हमको समझ में आ जाए, और समझ नहीं आए तो बार बार पूछा जाएगा, जब तक समझ ना आ जाए तब तक हमको उससे हमको समझाता रहना है, ठीक है। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं आप सब खाली VVI मतलब क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में सिर्फ पूछ सकता है वही क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपके भी दोस्त को आपको सहारा मिल सके, मतलब कि सही तरीका मिल सके। और टॉपर कैसे बोलते हैं, टॉपर कैसे पढ़ते हैं मैं बता सकता हूँ। देखिए मैं खुद मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से क्या जानता हूँ, सब कुछ जानता है। जैसे स्क्रीन शॉट पर मैं इसके पहले वाला वीडियो दिया हूँ कि मेरा 10th का 350 है और 12th में 416, जो कि साइंस से मैंने लिया था, साइंस से, ठीक है। तो साइंस में इससे भी खतरनाक, मान लो कि बोर्ड में 3-4 मिनट आना पड़ेगा तब क्वेश्चन बोलता है। तो ये सब हमारे लिए हलवा है, एकदम छोटा क्वेश्चन लगता है, एकदम एकदम आसान लगता है, और हमको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। तो इसलिए आप सबके इसके पिछले वीडियो में आप सबको मैं बताया हूँ कि आपको मात्र 6 गो से 7 गो, मतलब 15 गो में से मात्र 6 गो से 7 गो पार्ट, मतलब 6 गो से 7 गो पार्ट पढ़ना है, और उससे अच्छा तरीके से पढ़ना है। अगर वो पढ़ लिए ना तो समझिए आपका रिजल्ट कोई नहीं हो सकता है। लेकिन आप सबको और भी जानकारी बता दूं जो कि कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं कि खास करके आपको हिंदी, संस्कृत और मैथ पर फोकस रखना है अगर आपको एग्जाम देना है इस बार, तो ठीक है, फोकस रखना है। बाकी साइंस और सोशल साइंस को जो मेन चैप्टर होता है ना उसको आपको पढ़ना है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ क्या कि हर सब्जेक्ट में से हर मतलब VVI चैप्टर से खाली क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। जैसे तो वो 7 गो चैप्टर इससे पहले बताया हूँ, तो पहला चैप्टर में से आपको 6 क्वेश्चन बता दिया हूँ, ये एक्स्ट्रा में एक बता दिया हूँ, मतलब इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। और देख सकते ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देख सकते ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन को आपको घर से बनाना है, ठीक है। मतलब कि आपको जिस तरीके से मैं बनाऊँ उस तरीके का क्वेश्चन आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। सिर्फ इसी क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।